ओम साई राम। मेरे व्यूअर्स को मेरी प्यार भरी राम राम और राधे राधे। मैं ये वीडियो आज आउटडोर एक पार्क में आके शूट कर रहा हूँ कि ये वीडियो उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं आपके करनाल शहर में एक सर्टिफाइड काउंसलर की हैसियत से काम करता हूँ, जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो स्टूडेंट्स की है और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल ये फ्री सर्विस है। एक कैरियर काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दी है क्योंकि काफ़ी बच्चे रॉन्ग कैरियर डिसीजन की वजह से डिप्रेशन में जा रहे थे। तो आई हैव टेकन अप दिस चैलेंज ऑल्सो। बहुत फेमस प्रोवर्ब है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब ये हेल्थ इज़ वेल्थ है, उसमें देखो तीन चीज़ें होती हैं। एक मॉर्निंग वॉक होता है, योगा होता है, तीसरा डाइट होता है। ये एक त्रिकोण की तरह है। दिस इज जस्ट लाइक ए ट्रायंगल। एक तरफ तो मॉर्निंग वॉक है, एक तरफ योगा है, और ये दोनों चीज़ें एक बॉटम पे जो फाउंडेशन लाइन है दैट इज़ ए डाइट। अगर आप सोचें मैं सिर्फ मॉर्निंग वॉक करके मैं हेल्दी रह सकता हूँ तो मेरा जवाब होगा नहीं। अगर आप कहें मैं योगा सिर्फ करके हेल्दी रह सकता हूँ तो फिर भी मेरा जवाब होगा नहीं। देखो, अगर मॉर्निंग वॉक और डाइट दोनों कंट्रोल हैं फिर किसी हद तक 80% आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरह अगर अब मैं देखता हूँ कि लोग मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, योगा भी करते हैं, पर डाइट पे कंट्रोल नहीं करते। अब मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल मैं इसलिए बताने लगा हूँ क्योंकि जो चीज़ें मेरा एज ए काउंसलर मैं कहीं भी जाता हूँ चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन अमृतसर, वहाँ मैं किसी कंपनी में एज ए टेक्निकल डायरेक्टर पोस्टेड था। तो वहाँ एक बहुत फेमस रोड है, लॉरेंस रोड। उसके पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन है। तो वहाँ मैं एक साल से देख रहा था एक फैमिली रोज मॉर्निंग वॉक के लिए आती है, योगा भी कर रही है। तो वो पर उनमें कोई चेंज नहीं आता। पूरा साल वो योगा भी कर रहे हैं और मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं। एक दिन मेरे दिमाग में आया क्यों ना इनको मैं फॉलो करूँ। तो मैंने उनको जब फॉलो किया तो वो वहाँ बाग में से निकल के सीधा लॉरेंस रोड पे आ गए। लॉरेंस रोड पर एक बहुत ही फेमस शॉप है बंसल स्वीट्स के नाम पे। तो मैंने देखा ये वहाँ जाकर देसी घी की पूड़ी खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, उस फैमिली के साथ बैठ गया। मैंने उनको प्रॉपरली गाइड किया कि आप ये जो क्या कर रहे हैं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम खाने के लिए ये इसका मतलब तो आप खाने के लिए योगा कर रहे हैं, खाने के लिए आप ये सारा काम कर रहे हैं। ये देखो तीन एज होती है, एक यंग एज होती है, एक मिडिल एज होती है, एक ओल्ड एज होती है। जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो यंग एज में लोग काफ़ी जो अपने हेल्थ के बारे में कम लोग कंसर्न है, जो मिडिल एज है उसमें काफ़ी लोग कंसर्न है, और जो सीनियर सिटीजन वाली रेंज है, जो ओल्ड एज है, उसमें 90% लोग अपनी सेहत के बारे में कॉन्शियस है। देखो, आपको सबको पता है मॉर्निंग वॉक क्या होता है, योगा क्या होता है, डाइट क्या होती है। सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगा जो लोग जनरली गलती करते हैं। मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं पर वो गलती कर रहे हैं। गलतियों को जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। देखो, मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, जब हमारे पैरों पे प्रेशर पड़ता है तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन बनता है, हार्ट के लिए बड़ा हेल्थी है। हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड काम हो जाता है, वो सारी चीज़ें, और हमारा जो ब्रीदिंग का रिदम एक रिदम बन जाता है। तो जो लोग अब इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने देखा कि यूँ मोबाइल लगाया हुआ है और वो सैर करने जा रहे हैं। अब मोबाइल तो लगाया हुआ, उसमें क्या है कि आपका सर्कुलेशन तो बन रहा है पर आपका जो माइंड वाला काम है वो डिस्ट्रैक्शन हो रही है उस चीज़ की। तो वो मतलब उसका जो आपका मॉर्निंग वॉक का जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो दैट इज़ नॉट 100%। अब दूसरी साइड में अब वो क्या करते हैं, वो 4-4, 5-5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ, वो गप्पे हाँकते जा रहे हैं। और गप्पे हाँकने का टॉपिक कोई कभी पॉलिटिक्स में देखता हूँ, कभी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ के, दैट इज़ अनदर डिस्ट्रैक्शन। तो वहाँ आपका माइंड कहाँ से कूल करेगा। देखो, आप सिर्फ बॉडी सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन पे, जो उसका असली एडवांटेज है। देखो, अगर आप बिल्कुल शांत चल रहे हैं और भगवान का नाम अपने मन में जप रहे हैं तो आपका एक सांस का रिदम बन जाएगा और आप नेचर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो उनसी गलती है, आप कोशिश करें ये गलती ना हो। जब आप जाएं तो यू शुड बी क्वाइट एंड कनेक्टेड टू द नेचर। तो तभी इस चीज़ का आपको 100% एडवांटेज मिलेगा। और दूसरी गलती क्या करते हैं कि कई मैंने सीनियर सिटीजन लोग देखे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, 10 किलोमीटर चल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, वो चली जा रहा है तो चली जा रहा है। वो एक होता है ना, एक सनक सी होती है कि हमने सैर कर ली तो हम हेल्दी हो गए। अब इसमें देखो, मैं थोड़ा सा जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। जो ये यंग एज है उनके लिए मैं 7,000 से 12,000 स्टेप रिकमेंड करता हूँ। तो अगर वो फिजिकली फिट हैं
और जो मिडिल एज है उनके लिए मैं 6,000 से लेके 10,000 तक स्टेप रिकमेंड करता हूँ। और जो ओल्ड एज है तो वो 4,000 से 7,000, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इनको, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे घुटनों की घिसाई होती है। जब हम स्ट्रेट चल रहे हैं तो घुटनों की घिसाई हो रही है। तो मैं ये इवेंट कहीं कर रहा था तो वहाँ किसी ने मेरे से सवाल पूछा, सर हमारी तो चलने से घुटनों की स्ट्रेंथ बनती है। मैं कहा नहीं बेटे, ये देखो आप जब चलते हैं तो यू स्ट्रेट चल रहे हैं तो घुटने घिस रहे हैं ना, अंदर वो एक मूवमेंट चल रही है तो घिस रहा है। आप स्ट्रेंथ की जो बात कर रहे हैं, आपकी घुटनों की स्ट्रेंथ बनती है साइकिलिंग से। जब आप साइकिलिंग करते हैं तब आपकी घुटनों की स्ट्रेंथ बनती है। तो फिर वो उसको वो डिफरेंस समझ आ गया। ये 2-3 गलतियां जो आप अगर इसको सुधार लेंगे तो आप जो एक्चुअल एफर्ट्स कर रहे हैं तो वो उसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब नंबर 2 आते हैं, अब देखो योगा। 70% लोग गलत करते हैं जिन्होंने योगा की ट्रेनिंग नहीं ली है। देखो बाबा रामदेव का आपने नाम सुना हुआ है, उन्होंने योगा को कैसे स्टार्ट किया और कैसे लोगों के दिमाग में इस योगा की इम्पोर्टेंस को डाला, वो सराहनीय है, उसमें कोई शक नहीं है। तो योगा करते वक्त हम कई गलतियां कर जाते हैं और योगा का पॉजिटिव इफेक्ट होने के बजाय नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो आई विल एडवाइज यू कि आप किसी एक्सपर्ट से चाहे 15 दिन की ट्रेनिंग ले चाहे महीने की ले, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। एक वो योगा ट्रेन करता है लोगों को, वो 15 डेज वो उसकी सर्विस फ्री है। और मिस्टर सौरभ बोथरा है, 3.5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो जो उसका समझाने का तरीका और कराने का तरीका वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो आप वो चाहे उसमें फ्री ट्रेनिंग ले लें, आपको चाहिए तो कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम ट्रेनिंग लेके कोई चीज़ करते हैं तो वो वाकई मतलब वो काम करती है। हमारे बॉडी में मसल्स हैं, हम योगा क्यों करते हैं? हमारे बॉडी में मसल्स हैं और ये जो लंग्स हैं, इसमें एक देखो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज होती है, फिर वो मसल्स के लिए एक्सरसाइज होती है। देखो आपने स्टार्ट तो ओम के उच्चारण से करना है, सांस को ब्रीथ को अंदर खींच के और धीरे धीरे छोड़ना है ओम के उच्चारण के साथ। तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेज रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द योगा। एवरीवन आई थिंक डूइंग इट ऑलरेडी। तो ब्रीदिंग का ये क्या होता है, आपने लंग को ऐसे जैसे पंप है ना, पंप करना है। जब वो ऐसे करेगा तो उसका मतलब वो मसल कंट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। धीरे धीरे जब हम उसको होल्ड करते हैं, जब हम डीप ब्रीथ अंदर लेते हैं, होल्ड करते हैं, तो वो हमारे नाभि तक वो ऑक्सीजन चली जाती है। तो इसमें देखो ब्रीदिंग में एक सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं उसको मैं हाईलाइट करूँगा। उसमें सबसे बड़ी गलती है कि जब हम रेन आती है, मॉइस्चर आता है, वो मैंने कई लोगों को भी समझाया है, क्योंकि जब रेन होती है, मॉइस्चर होती है, तब हमें ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आउटडोर बिल्कुल नहीं कर रही है। तो वो क्या करते हैं लोग, जब वो हम आउटडोर करेंगे तो एटमॉस्फेयर में तो मॉइस्चर है, वो घास पे सारा मॉइस्चर है, चारों तरफ मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर तो बैक्टीरिया की जड़ है। तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो आप तो अपने आप को हेल्दी करने के बजाय आप अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे। कोशिश करनी है जब बारिश का मौसम हो, अगले दिन जो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने घर आके अपने रूम में करनी। अब तीसरा आ जाता है देखो डाइट। देखो अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और डाइट कर रहे हैं, डाइट आपकी प्रॉपर है, हेल्दी है। देखो डाइट जोन सी है, ये दोनों चीज़ों को ऊर्जा देती है, एनर्जी इसी ने प्रोवाइड करनी है। तो आप दोनों चीज़ों को करोगे, डाइट का सत्यानाश कर दोगे तो सारा बेड़ा गर्क होगा, जो मैं पहले स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल इसकी ऑलरेडी इसीलिए मैंने बताई है आपको। तो डाइट में देखो मैं ऑलरेडी, मेरा चैनल है राकेश सहगल काउंसलर के नाम से, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल के लिंक को शेयर करूँगा। तो उसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसमें देखो पहले तो उसमें डाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें अपने शरीर की सफाई करनी आनी चाहिए। खा तो हम लेते हैं, हम उसको सफाई पे ध्यान नहीं देते। तो सफाई कैसे होती है? सफाई जैसे यूटेंसिल्स की होती है वैसे ही हमारे शरीर के इंटरनल भी तो वो मशीन ही है ना। जैसे मशीनों की सफाई होती है वैसे ही हमने सफाई करनी है। सफाई के लिए चाहिए पानी, और पानी चाहिए और फाइबर चाहिए। इसके लिए मैंने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, हाउ यू कैन naturally lose weight without taking any diet. With water and fiber can solve your problem for losing weight. हेल्दी उसमें एक वीडियो और भी बनाया है कि हाउ यू कैन रिमेन हेल्दी को। उसमें 6 पिलर होते हैं हमारी बॉडी के, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। बाकी किसी को पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाए। तो मैं, क्योंकि मैं हेल्थ काउंसलर भी हूँ, तो मैं आई कैन गिव यू द प्रॉपर डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू योर, जो उसको आपकी रिक्वायरमेंट है। जो अगर आपके टेस्ट वगैरह जो आपको अलाउ नहीं कर सकते, जो खाना आपको डिसअलाउ होता है, वो मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हूँ। जनरली क्या होता है कि मसल्स के टाइम पे क्या होता है कि ये हमारी पीठ में दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया,
ये अपने बैक पेन में हो, जनरली ये जो सी ये डिस्क हिल गई, ये हो गया वो हो गया, तो वो मसल जो 650-700 मसल हैं, अगर हम उनको रोज़ फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे तो वो अगर 10 दिन ना करो तो स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ होने के बाद फिर प्रॉब्लम तो आती है। तो मैं इसको एक आपको जो मेन एक्सरसाइजेज हैं जो हम भूल चुके हैं, जो हमें बचपन में स्कूल में पीटी में सिखाई जाती थी, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको अब वो एक्सरसाइज करके दिखाने लगा हूँ जिससे जनरली क्या होती है, आदमी पेट दर्द हो रही है, ये हो रही है, तो ये जो स्कूल में हमें पीटी सिखाते थे, हम लोग उस चीज़ को भूल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये तो हो गई आपकी पीठ के लिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ ये बिल्कुल काम करती है पीठ के दर्द के लिए। अब वो जनरली क्या होता है, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल बहुत चल रही है। हम क्या, जब वो सर्वाइकल होता है तब इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आपको ज़िंदगी में सर्वाइकल हो ही नहीं सकता। अब ये सर्वाइकल के लिए 1 1 2, तो ऐसे ही आपने 10 के काउंट तक जाना है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आपने अगर ये ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो इसका डबल इफेक्ट आएगा। 1 2 1 2, ऐसे ही इसको आपने 5 से शुरू करना है, 10 तक जाना है। अब तीसरा जो सर्वाइकल के लिए आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपने घूमना है, गर्दन को घुमाना है। आपने बॉडी आपकी स्टेबल रहनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपने 5 बारी करनी है। और जो इसमें दूसरा आपने हाथ पीछे अपने लगा के तो प्रेशर देना कि आपका सिर पीछे जाए, पर आपने इसको अपने हैंड की ग्रिप से उसको पीछे नहीं जाने दें। तो दूसरा ये है कि वो आपके सोने के जो पिलो है उस पर भी डिपेंड करता है, पर 90% अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा, ये जो कंधे हमारे दर्द होने लग पड़ते हैं, 1 2 3 होल्ड करो 4, तो इसको भी आपने 10 बार ही करना है। ये बड़ी सिंपल सी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। तो ये अगर आप करते रहेंगे, पर आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, योगा कोई भी करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद द 5 काउंट और मैक्सिमम आपने 10 तक जाना है। बाकी आपकी कैपेसिटी, आपकी फिटनेस पे डिपेंड करता है, आप कितना भी कर सकते हैं, पर काउंट करके करना है ताकि। और एक चीज़ आपको और मैं बताऊंगा, कहीं भी आपको लगता है कि हमें यहाँ से पेन शुरू हो गई है, तो वो दैट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। वहाँ से आपने एक कदम पीछे आ जाना, चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चाहे योगा कर रहे हैं। दूसरा, डाइट में आपने, मैं एक पॉइंट उसमें और ऐड करूँगा कि डाइट में आपने जितनी आपकी भूख है उससे आपने 10% कम खाना है, तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।